और पटना के बाढ़ में हुई फायरिंग के मामले में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें एक मामला अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर किया गया है। मामला बाढ़ अनुमंडल के पंचबहला थाने के नौरंगा की ये पूरी खबर बताई जा रही है, जहां पर बुधवार को एक बंद घर में ताला खुलवाने के दौरान सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह के समर्थकों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग की। पूर्व विधायक ने अपने एक समर्थक के घायल होने की बात कही है। मौके पर कई थानों की पुलिस यहां पर फिलहाल जांच कर रही है, कैंप कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है अपने आप में भयावह है। 60 से 70 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है, लेकिन अनंत सिंह पर हमला किसने किया है ये जांच का विषय है। घटनास्थल का मुआयना किया गया, साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नजदीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या वजह निकल कर आ रही है और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में पंचमहला थाना है मोकामा इलाके में, वहां पर 3 एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है जो वहां पर कल दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, उसमें जो खोखा बरामद हुआ था उसको लेकर और उस मामले की जांच चल रही है। तो वहीं दोनों पक्ष से जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उनके द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही सोनू मोनू गिरोह से जुड़ी उनकी जो मां है उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज कराया है कि उनके घर के करीब कुछ लोग पहुंचे और उसके बाद उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तो इस पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है और अब तक जो बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि पुरानी अदावत है दोनों के बीच में, अनंत सिंह के तरफ से और साथ ही जो सोनू मोनू गिरोह है, इन दोनों के बीच की पुरानी अदावत है। हालांकि बीच में इसको पाटने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से के वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो गया है। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कल जो ताबड़तोड़ दोनों तरफ से फायरिंग हुई है इसके पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन पुलिस जो अब तक बता रही है उसके मुताबिक एक घर में ताला बंद हो गया था, जिसकी जानकारी सोनू मोनू गिरोह ने बंद कर दिया था, जिसकी जानकारी अनंत सिंह को मिला और उसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, उस घर को उन्होंने खोलने की कोशिश की और तभी दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक आदमी को गोली लगी है, जिनको एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है और अभी उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, बिहार के मोकामा में अनंत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो हुई उसके बाद जो पूरा का पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती बताई जा रही है। अनंत सिंह पर कल 60 से 70 राउंड ये फायरिंग की गई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग, बाल बाल बचे अनंत सिंह। सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को बनाया निशाना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे और गोलियां भी चल रही थी और इसी दौरान एक छत से इसका वीडियो बना लिया गया, जिसमें सड़क पर कुछ लोग भागते हुए नजर आए और वो लोग गोलियां भी चला रहे थे। इस इलाके में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह कल नौरंगा जलालपुर के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलियां चल रही थी उस वक्त अनंत सिंह कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। बताया ये भी गया कि हालात को देखते हुए अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और नौरंगा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसका आधार। गांव में पुलिस की टीम तैनात है और सबूत खंगाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के लोग और सोनू मोनू के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां के चलवा हल्की। विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना, और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का। चीटू धमाका जैतपुर के था और बंदरा था मरांची का। मनिक था उधर नौवतपुर दने का। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते थे। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उनके लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। तो रैंक बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा आदमी बुलाने के लिए, वो आदमी भी ओकरा बचाव तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले में सबूतों को खंगाल रही है और पहले फायरिंग किस तरफ से हुई उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और गांव में पुलिस का सख्त पहरा भी लगा दिया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अनंत सिंह पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सबों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली है तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का पूरा काम करे।